everyone, welcome to ज्ञान अचीवर्स. How are you? I hope you all are doing well. तो हमने लीडरशिप के स्टाइल्स को खत्म कर दिया था और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ लीडरशिप. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज आप इसको ध्यान में रखिए. और इस फ्रेमवर्क को करने के लिए हमें 2 डेज लगेंगे. तो फर्स्ट आज एक पार्ट 1 बनाना सिखा रही हूँ आपको. इस फ्रेमवर्क के अंदर हमने स्टार्टिंग करनी है कि लीडर के पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि ये फ्रेमवर्क. सबसे पहले लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड वन मैनेजर रोल्स, एंड थर्ड वन सिचुएशनल वेरिएबल्स, एंड फोर्थ वन इज डिजायर्ड एंड रिजल्ट्स. मींस एक लीडरशिप के फ्रेमवर्क को फुलफिल करने के लिए हमें 4 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है. तो इसके लिए हम आज मैं आपको ये 2 जो पॉइंट्स है उनकी डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट में हम इन 2 पॉइंट्स की डिस्कशन करेंगे. तो ये तो हमें बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए. हम स्टार्टिंग से और बेसिक से स्टडी करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आपको कि लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. उसके अंदर फर्स्ट वन है नीड फॉर अचीवमेंट माइंड. कि आपको अपना जो माइंड है, नीड फॉर अचीवमेंट, माइंड नहीं है यहाँ पे, नीड फॉर अचीवमेंट है कि आपको सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे कुछ अचीव करना है. ठीक है, आप चलो ठीक है हो गया है तो भी इट्स ओके, ना हुआ तो भी इट्स ओके. जब आप न्यूट्रल हो तो फिर आप लीडर नहीं बन सकते हो. ठीक है, तो लीडर बनने के लिए आपके अंदर सबसे पहले अचीवमेंट की नीड होनी चाहिए कि आपको कुछ कर गुजरना है. ओके, तब ही आप किसी पर्टिकुलर फर्म को, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की लीडिंग कर सकते हो. सेकंड वन है कि नीड फॉर पावर. अब आप लीडरशिप करना चाहते हो तो आप किसी से बात मनवाना चाहते हो तो क्या वो आपकी बात सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे. उसके लिए आपके पास एक पावर होनी चाहिए. क्लास में हम जब छोटे क्लासेस में स्टडी करते थे तो हमारे पास एक मॉनिटर होता था. उस मॉनिटर में होता क्या था, उस चीज में मॉनिटर था वो कौन होता था? जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसको मैम मॉनिटर बना देती थी और हम उससे डरते थे. वो हमारी फ्रेंड भी हो सकती थी. ठीक है, हम उससे डेली बात करते थे, लेकिन जब वो अपनी मॉनिटरिंग वर्क को कंप्लीट करता था, मॉनिटरिंग वर्क करता था, तब हम बिल्कुल साइलेंट हो जाते थे. फिर हम उससे एज ए फ्रेंडली बिहेव नहीं करते थे. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास पावर थी. और वो पावर किसने दी थी? उसे टीचर ने दी थी कि कोई भी अगर स्टूडेंट कुछ मिस्टेक करता है तो आप उसको पनिश कर सकते हो. था ना ऐसा? तो वो था तो क्या हमारा फ्रेंड ही था ना. ठीक है, फ्रेंड था, लेकिन फिर भी हम उससे जब वो मॉनिटरिंग वर्क करते थे तो हम उनसे डरते थे. तो वही सेम चीज है कि इसके अंदर पावर होनी बहुत जरूरी है. ठीक है, जब लीडरशिप के अंदर पावर क्वालिटी होगी तब ही आप अपने फॉलोअर्स से अपना जो गोल है, जो आप अचीवमेंट रिसीव करना चाहते हो, वो पूरी कर सकते हो. क्लियर है? समझ आ गया आपको? एक सेल्फ कॉन्फिडेंस. जब आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपने फॉलोअर से कैसे काम करवा सकते हो? ओके, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को लिया है. आप मान लीजिए ये कहना चाहते हो कि इस ईयर के एंड में हमें 5 करोड़ का प्रॉफिट गेन करना है. 5 करोड़ का प्रॉफिट, पहले आपको तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आपकी फर्म के अंदर रिसोर्सेज हैं, क्या उन रिसोर्सेज से हम 5 करोड़ का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं या नहीं. ठीक है, जब आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपने फॉलोअर्स को उस कॉन्फिडेंस में कैसे ले सकते हो? इट्स इम्पॉसिबल ना. तो वही सेम चीज है कि आपको पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई विल डू इट. ओके, तब ही आप अपने फॉलोअर्स से ये जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो आप अचीवमेंट करना चाहते हो, वो अपने अकॉर्डिंग फुलफिल कर सकते हो. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन है कॉग्निटिव एबिलिटी. कॉग्निटिव जो होता है वो माइंड से रिलेटेड होता है. माइंड, ठीक है, कि आपकी कितनी इंटेलेक्चुअल पावर है, आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हो. मान लीजिए आपकी खुद की जो फॉलोअर्स हैं या कोई यूनियन है उसने लॉकआउट्स कर दिया है,
तो फर्म उसने, अब जो मेन हेड है वो तो आपको बोलेगा, क्यों? क्योंकि आप उनको लीड कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको एम्प्लॉयज ने, जो हमने स्टडी की थी कि अगर आपको एम्प्लॉयज ने रिप्रेजेंट किया है तो एम्प्लॉयज से बात आप करोगे एज ए लीडर। तो जो हाई अथॉरिटी है वो आपसे डिस्कस करती है कि आप अपने एम्प्लॉयज को समझाइए। तो आप कैसे समझाओगे जब आपकी खुद की ही मेंटल जो एबिलिटी है वो अनस्टेबल हो चुकी है, आपको खुद को ही नहीं मालूम कि आप क्या डिसीजन लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी सिचुएशन है उसमें आपने किस तरह से वर्क करना है, आपको माइंड में एबिलिटी कैसी है आपकी, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी। किसी चीज को चूज करना, आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए गए पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो वो भी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है, ठीक है। आप अपने फॉलोअर्स को कैसे मनाते हो, वो ट्रिक्स, वो प्लान्स, पॉलिसीज, जो भी आप ऑप्शंस रिसीव करते हो वो भी आपकी माइंड से, ठीक है। आप मेंटली किस तरह से उस पर रिएक्शन देते हो वो चीज हो गई आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल मीन्स आपस में हम जो कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, अगर आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है ही नहीं तो आप अपने फॉलोअर्स को किस तरह से सेटिस्फाई करोगे अपनी बात से, ठीक है। तो इसके अंदर की किस तरह से आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स है, मींस इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि आप एज ए फिगर हेड, फिगर हेड का मतलब क्या है कि किस तरह से, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे घर में हेड होते हैं, अब जो पेरेंट्स ने जिस तरह से डिसीजन लिया हम उसको फॉलो करते हैं, वही सेम यहाँ पे है कि किस तरह से जो लीडर है वो एज ए हेड रोल प्ले करता है, जो कि पॉजिटिव हो, हेल्पफुल हो और अच्छा हो आपके फॉलोअर्स के लिए। ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे? आप एज ए लीडर किस तरह से रोल प्ले करते हो, क्या आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलपमेंटल हो, क्या आप अपने फॉलोअर्स जो आपको फॉलो कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, क्या उनके लिए ये चीज फ्रूटफुल है, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बेस्ट कर रहे हो लेकिन आप अपने सबॉर्डिनेट्स को चीट कर रहे हो, तो वो कब तक आप लीडिंग वर्क कर पाओगे? एक टाइम आएगा जब आपके सबॉर्डिनेट्स को ये बात समझ आ जाएगी और वो आपको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज वेल एज आपके लिए, दोनों के लिए नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वन है एथिक्स। हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मॉरल एजुकेशन, तो एथिक्स का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपकी किस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना पॉजिटिव हो, आप अपने एम्प्लॉयज हैं या जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके लिए। तो एथिक्स क्या होता है कि किस तरह से आपकी मॉरल वैल्यूज हैं, किस तरह से आप बिहेव कर रहे हो, तो वो सब चीजें भी एक लीडर की पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। आप जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बेस्ट वर्क कर दिया लेकिन आपने फिजिकली इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, जो हमने स्टाइल्स के अंदर पढ़ा था अथॉरिटेटिव, आपने अपने एम्प्लॉयज को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया तो आप कुछ टाइम तक उनसे काम करवा सकते हो, उसके बाद वो भी रिजेक्ट कर देंगे उस काम को। ओके, तो आपने एथिक्स का ध्यान रखना है, आपने मॉरल वैल्यूज का, चाहे वो आपके सबॉर्डिनेट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है या आप अपने आपके लिए, ठीक है। आपने अपने आप को भी चीट नहीं करना है। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे एथिक्स की बात हो रही है। तो ये तो सिंपल से पॉइंट है लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। सेकंड वन है मैनेजर रोल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मिन्सबर्ग, नेम मिन्सबर्ग, ये एक एक्सपर्ट है, मिन्सबर्ग के मैनेजर रोल्स है, जो 10 टाइप के रोल्स हैं जो मिन्सबर्ग ने ही बताए हैं कि कौन कौन से 10 रोल्स हैं जो एक लीडर के अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए। उन 10 रोल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजनल रोल। क्लियर है बच्चे? तो इंटरपर्सनल रोल, इंटरपर्सनल रोल के अंदर आप पर्सनली किस तरह के पर्सन हो, आपके बारे में बात हो रही है यहाँ पे।
इसमें आप ये भी ले सकते हो कि लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आपकी क्या पर्सनालिटी है, वो चीज आ रही है इंटरपर्सनल रोल के अंदर, जिसमें मैंने अभी आपको ये समझाया था कि किस तरह से इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर की फर्स्ट वन है फिगर हेड, कि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, तो और वो इस तरह से आप एक लीडर एज ए लीडर हो जो कि एज ए इसमें किस तरह से बिहेव कर रहे हो, मैनेजर बिहेव कर रहे हो, लीडर जो है वो एज ए मैनेजर बिहेव कर रहा है। तो एक मैनेजर के अंदर एक सिंबॉलिक रोल होना चाहिए, एक चीफ रोल होना चाहिए, जिसकी सब एज एन आइडियल समझे, आपको आपकी आइडियलिटी बन जाए। ठीक है, कि यू आर आइडियल फॉर ऑल द सबऑर्डिनेट्स। ओके, आपकी सोसाइटी के अंदर भी आपकी एक अच्छी क्या बोल सकते हैं, आपकी एक अच्छी अच्छा आपका नेचर के अकॉर्डिंग आपको ऐसा बोला जाए कि सोसाइटी के अंदर भी एक आपकी अच्छी इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो एज ए मैनेजर आपको किस तरह का फिगर हेड रोल प्ले करना है सबऑर्डिनेट्स के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वन है लीडर। लीडर क्या होता है कि आप किस तरह से अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, वो चीजें तो आप इधर लिख सकते हो लीडर्स ने कि डेवलपिंग, लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग टू सबऑर्डिनेट्स। ओके, तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप प्लीज राइट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, नोट्स के अंदर साथ साथ में ये शॉर्ट जो पॉइंट्स बोल रही हूँ वो आप लिखते जाइए, इससे आपके लिए इजी हो जाएगा। तो एज ए लीडर आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस करोगे, वो चीज आ जाती है आपकी लीडर के अंदर। क्लियर है? ओके, इंस्पायर कैसे करते हो, वो पॉइंट भी एज ए लीडर ले सकते हैं। नेक्स्ट वन है लाइजन। लाइजन का मतलब होता है कि लिंक बना लेना, LAISON। ठीक है, लाइजन के अंदर है कि लिंक, आप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड और इनसाइड में लिंक बना रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने काम तो करवाना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं उन प्लान्स को आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। तो वो सारे के सारे जो वर्क्स हैं वो आपके अकेले ना तो ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे ही चल पाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आउटसाइडर जो पार्टीज है उनके साथ भी कनेक्शन रखना पड़ता है। ठीक है, तो जब कनेक्शन होगा तभी, अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने किसी पर्टिकुलर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन की पार्टी से कैसे बिहेव करना है, वो भी एज ए मैनेजर लाइजन रोल प्ले करता है। ठीक है, कि आपने किस तरह के लिंक बना रखे हैं, कि वो आप कहते हो कि वो बहुत सोशल है, उसकी हर कोई बात मानता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक रिलेशन बना रखा है, उस रिलेशन से, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड है या आउटसाइड है। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन, पॉजिटिव रोल होना चाहिए एक मैनेजर का ऑर्गेनाइजेशन में, तब ही एक अच्छी लीडरशिप चल सकती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये थे इंटरपर्सनल। अब है इंफॉर्मेशनल रोल्स। इंफॉर्मेशन मीन्स कोई भी आपको बात जाननी है, या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल साइड में या आउटसाइड में कोई भी नॉलेज है, तो वो उसके लिए एज ए मैनेजर कैसे रोल प्ले करना है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसमें आप कम्युनिकेशन को भी ले सकते हो। फर्स्ट वन है मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप किस तरह से सर्च करते हो, कलेक्ट करते हो या रिसीव करते हो इंफॉर्मेशन। ठीक है, मान लीजिए आपको अब जैसे कोटा होता है, कोटेशंस देनी होती है, तो उसके अंदर कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव पार्टी है वो कितनी कोटेशन डाल सकती है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, आप कह देते हो कि हमारी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जाना, तो वो इधर आप क्या वर्क कर रहे हो, एज ए मॉनिटरिंग वर्क कर रहे हो। मॉनिटरिंग का मतलब ही क्या होता है कि कुछ फाइंड करना, कुछ सर्च करना, रिसीव करना इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो कहते हैं ना कि हमने अपने जो पर्सन है, जो हमारे अपने हैं पार्टी के, उससे हमने ये इंफॉर्मेशन निकलवाई है, तो वो क्या कर रहा है, मैनेजर एज ए मॉनिटरिंग वर्क कर रहा है। क्लियर है बच्चे? फिर और उस इंफॉर्मेशन से आप किस तरह से प्लानिंग करते हो, किस तरह से डिसीजन ले रहे हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल हो,
तो वो सारे का सारा वर्क हमारा मॉनिटर का आ जाता है। क्लियर है? अब डिसेमिनेटर, डिसेमिनेटर का मतलब क्या होता है कि किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, अब वो इंफॉर्मेशन किस ऑर्गेनाइजेशन में किस डिपार्टमेंट के लिए फ्रूटफुल है, उसको वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना, वो काम भी कौन कर रहा है? मैनेजर कर रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं डिसेमिनेटर। क्लियर है? कि जिस पर्सन के लिए वो इंफॉर्मेशन हेल्पफुल है आगे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी रोल प्ले करना है, तो जिस चीज के लिए वो कनेक्टेड है उसको वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना। कि मान लीजिए मैं कहती हूँ कि पेप्सी वालों ने कोई स्कीम ओपन कर दी है, और ये बात कोको कोला को पता चल गया, कोक को पता चल गई, मॉनिटर को, तो अब वो स्कीम को अप्लाई करना, वो सारा वर्क, मेरे को इन्फॉर्मेशन इतनी मिली है, बट अब मैं क्या करती हूँ, सर्वे वाले डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को भेज देती हूँ कि इस तरह से पेप्सी एक वर्किंग को कर रहा है, तो आप अपनी रिसर्च कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो क्या हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को आपने एज ए मैनेजर इंफॉर्मेशन भेज दी है, तो उसको हम बोल देते हैं डिसेमिनेटर। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वन है स्पोक्स पर्सन। अब स्पोक्स पर्सन क्या होता है कि इंफॉर्मेशन, बात तो यहाँ पे सारी की सारी किसकी हो रही है? इंफॉर्मेशन की होती है। तो जो इंफॉर्मेशन हम आउटसाइडर पार्टीज को कन्वे करते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में हम ये प्लान्स बना रहे हैं, कुछ पॉलिसी जो कि हमें आउटसाइडर पार्टीज को देनी है, तो वो पार्टीज का जो वर्क है वो स्पोक्स पर्सन मैन करता है। ठीक है, तो स्पोक्स मैन कई कंपनीज तो अपॉइंट करती है कि जैसे मान लीजिए मीडिया है, मीडिया के साथ बात करनी है, तो हम एक ऐसा मैनेजर रखते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं स्पोक्समैन। वो स्पोक्समैन मीडिया से किस तरह से डीलिंग करेगा, वो चीज आ जाती है। ठीक है, समझ आ गई कि स्पोक्समैन क्या होगा, कि आउटसाइडर पार्टीज से कन्वे करना कोई भी मैसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मैसेज हम दे रहे हैं, चाहे वो प्लान्स हो, पॉलिसीज हो, प्रोसीजर हो, या कोई रिजल्ट देना हो। ठीक है, तो वो चीज बोल देंगे हम स्पोक्समैन में। ये सारे के सारे रोल्स थे वो इंफॉर्मेशनल रोल्स थे। नेक्स्ट वन है डिसीजनल रोल। अब इंफॉर्मेशन तो दे दी, उसके बाद बात आएगी ये सारी की सारी होगी डिसीजन के बारे में। डिसीजनल रोल्स के अंदर सबसे पहले है एंटरप्रेन्योर। अब मैनेजर ही ये रोल प्ले करेगा एज एन एंटरप्रेन्योर, तो उसके अंदर वो डिस्कस करेगा स्वॉट के बारे में। स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो स्वॉट के बारे में डिस्कस करता है कि मेरी फर्म के लिए क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या मेरे को अपॉर्चुनिटीज हैं, और वीकनेस और आने वाले कॉम्पिटिटर से हमें क्या थ्रेट्स मिल रही है। तो उसके बेस पे वो एक डिसीजन लेता है, वो डिसीजन एज ए एंटरप्रेन्योर वो प्ले करता है। क्लियर है कि मैनेजर एज ए एंटरप्रेन्योर रोल प्ले करेगा, वो एक करेक्टिव डिसीजन लेगा जो कि हेल्पफुल हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट वन है डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर ये डे टू डे वर्किंग के लिए होता है, कि कई बार क्या होता है कि कोई मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई झगड़ा वगैरह हो गया, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको टाइम रहते हुए हमें सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। तो वो सारा वर्क डिस्टर्बेंस हैंडलर करता है, कि मान लीजिए एम्प्लॉयज ही आपस में फाइटिंग हो गई है एम्प्लॉयज की, तो क्या रीजन था, क्यों था, उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि उनके झगड़े में कभी ऑर्गेनाइजेशन का कोई लॉस ना हो जाए। ठीक है, तो वो चीज सॉल्व करता है डिस्टर्बेंस हैंडलर। और ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि डिस्टर्बेंस हैंडलर डे टू डे जो भी डिस्टर्बेंस या कॉन्फ्लिक्ट्स होती है उनको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी लॉस ना हो। तो ये एक मैनेजर का सबसे बेस्ट रोल है। नेक्स्ट वन है रिसोर्स एलोकेटर। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज तो है, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन उन रिसोर्सेज को किस पर्सन को एलोकेट करने हैं,
डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो काम आ जाता है रिसोर्सेज एलोकेटर। तो जो मैनेजर है वो एक प्लान बनाता है कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करनी है, कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास हर टाइप का जो उनको रिसोर्सेज की नीड है, मे बी इट मे बी लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग पहुंच जाए ताकि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो, कोई भी वेस्टेज ना हो सके और पूरे का पूरा एलोकेट हो जाए प्रॉपर रिसोर्सेज, ताकि जो वर्क है, जो ऑपरेशनल वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपडेट रहे। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट वन है नेगोशिएटर। नेगोशिएटर क्या होता है? जो नेगोशिएशन वर्क करता है, समझौता करता है, किसी से बात करता है, डिस्कस करता है। तो मैनेजर नेगोशिएट करता है यहाँ पे दूसरे ग्रुप से, जैसे कि मान लीजिए कोई लेबर टीम के साथ हो गया, कोई यूनियन के साथ है, गवर्नमेंट के साथ ले सकते हो, या कोई पर्टिकुलर कोई आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एजेंसी आ गई है, तो उससे किस तरह से डीलिंग करनी, किस तरह से बात करनी, किस तरह से उनको नेगोशिएट करना है, वो वर्क कर देता है नेगोशिएटर। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो ये थे हमारे मिनट्स वर्क के मैनेजर रोल्स। कई बार पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आ जाता है कि व्हाट इज द रोल्स ऑफ मिनट्स वर्क, ठीक है। तो ये हमारे 10 थे, 3 इधर हो गए, 3 इधर, 6 और 4 यहाँ हो गए, तो टोटल 10 रोल्स होते हैं मिनट्स वर्क के, जो कि हमें बहुत ध्यान में रखना है। इसको हमने 3 टाइप से डिवाइड किया, इंटरपर्सनल एंड सेकंड वन है इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल, ठीक है। तो आप इसको रीड आउट कीजिए। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे सिचुएशनल वेरिएबल्स और डिजायर्ड एंड रिजल्ट। दे आर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव a nice day, God bless you, and please like, subscribe and share my channel. Thank you.